हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज का अपना जो चैप्टर है बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा जी, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। ये मान के चलो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो 101% मेरे पास लिख के ले लो तुम लोग। एक टॉपिक जबरदस्त टॉपिक है बेटा जी। तो चलिए थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, फिर मैं आपको पूरा बायोडाटा समझाता हूं बहुत जबरदस्त तरीके से बेटा। ओके, तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सूक्ष्म जीव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोब। याद रखना, सूक्ष्म जीव माइक्रोब। चलिए छोटी छोटी बातें पढ़ लेते हैं। अगर मैं तुम्हें कहूं कि सूक्ष्म जीव, इस सूक्ष्म जीव की खोज किसने की, या सूक्ष्म जीव का पिता किसे कहा जाता है, याद रखना। अगर मैं कहूं कि सूक्ष्म जीव की खोज किसने की, या सूक्ष्म जीव का पिता किसे कहा जाता है, याद रखना ल्यूवेनहॉक को। किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक। याद रखना बेटा जी, किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। रट लेना ये प्रश्नों को बेटा। सूक्ष्म जीव का पिता किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे? ल्यूवेनहॉक को। या सूक्ष्म जीव की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है ना। अब सुनो बेटा जी, सूक्ष्म जीव ये टोटल 6 प्रकार होते हैं। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। क्लियर? सबसे पहले नंबर 1 जीवाणु। नंबर 1 जीवाणु। जीवाणु को हम बोलते हैं बैक्टीरिया। क्लियर? नंबर 2 दूसरा जो अपना होता है उसका नाम है विषाणु, जिसको हम बोलते हैं वायरस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वायरस। देखो बेटा एक बात बताऊं आपको, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है ना। क्या जो भी बातें बताऊं ना बेटा जी उसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना बेटा। मैं सच कह रहा हूं, मैं ना यूट्यूब के ऊपर आ रहा हूं बेटा जी। किस लिए आया हूं? एक बहुत बड़ा काम करने के लिए आया हूं। मैं सच कह रहा हूं आपको, ये चीजें ध्यान में रखना। मैं जब एक ओरिजिनल टॉपिक ले लेके आऊंगा ना, टेस्ट सीरीज, तब देखना तुम लोग, तुम ये कहोगे गुरुजी वास्तव में जबरदस्त तैयारी हो रही है। मैं जो भी बातें बताऊंगा ओनली वही बातें बताऊंगा जो एग्जाम में आने लायक है। ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर कवक, जिसको हम बोलते हैं फफूंदी। कई बार तो बोलते हैं बच्चे मजाक में आपस में लड़ाई करते बोले अरे चुप रहे हो फफूंद, चुप रहे, चुप फफूंद। तो वो फफूंद नहीं, फफूंदी, कवक। समझ गए मेरी बात? ये चौथा नंबर पे प्रोटोजोआ। रुको भाई, प्रोटोजोआ ये चौथा है, प्रोटोजोआ। हर चीज को याद रखना। सूक्ष्म जीव के पिता किसे कहते हैं? ल्यूवेनहॉक को। सूक्ष्म जीव की खोज किसने की थी, तो भी आप बोलोगे ल्यूवेनहॉक को। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 6 प्रकार के होते हैं। सबसे ज्यादा जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया, फिर बोलेंगे विषाणु को हम बोलेंगे वायरस, फिर बोलेंगे कवक को हम बोलते हैं फफूंदी, फिर बोलते हैं प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। 5वां नंबर पर आता है शैवाल। ठीक है ना, शैवाल। ठीक है ना। 5वें नंबर पे कौन आता है बेटा जी? शैवाल। नंबर 6, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा बेटा जी इनको बढ़िया तरीके से। नंबर 6 माइक्रोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइक्रोप्लाज्मा। एलो बेटा जी, ये 6 वायरस है, 6 सूक्ष्म जीव, सॉरी बेटा 6 सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का चैप्टर पूरा का पूरा हिस्सा और 101%
लिख के ले लेना, 1% पक्का आएगा एग्जाम में, लिख के लेना गारंटी। और ये चैप्टर भी लंबा है, ठीक है ना। तो दोबारा बोल देता हूं, सूक्ष्म जीव की खोज या सूक्ष्म जीव का पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहोक को। सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा। अब मैं आपसे 2 बातें बोलूं, ये जो सूक्ष्म जीव है इनसे क्या क्या हानि है और क्या क्या लाभ है, कुछ याद रहे न रहे 2 चीज याद कर लेना बस। देखो क्या क्या चीज, अगर मैं आपको यहां पर बदल हानि, सूक्ष्म जीव से सबसे बड़ी हानि है यह रोगों को फैलाता है, ठीक है ना। रोगों को फैलाना, रोगों को फैलाना, पहला काम तो ये। दूसरा काम क्या है सर? रोगों को फैलाता है, ठीक है, बात मान गए। और खाद्य सामग्री को विषाक्त करना, ठीक है ना। खाद्य सामग्री को विषाक्त करना, यानी कि जहरीला बना देना, खाद्य सामग्री को खराब कर देता है। ये 2 नुकसान तो विशेष करके इसके हैं ही हैं। ये तो गए हानि। अगर कोई पूछ ले कि सर इसके लाभ बताओ क्या क्या है, लाभ, पहला लाभ, खाद्य सामग्री बनाने में सहायक है। अब आपको ये क्या चक्कर है सर, खाद्य सामग्री को खराब भी करते हैं और खाद्य सामग्री बनाने में सहायक भी। हाँ, दही बनाने में, ठीक है ना, जैसे हम दही बनाएंगे या पनीर बनाएंगे या कोई भी डेयरी का सामान जो होगा वो बनाएंगे, तो इनमें हमेशा सूक्ष्म जीव ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आप दही को जब सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे ना, तो उसमें तुम दही कभी जिंदगी में नहीं खाओगे, ये स्थिति हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना। दूसरा, ठीक है ना, और इसके क्या है, दवाई बनाने में, दवाई बनाने में या औषधि बनाने में, एक ही बात है। ये 2 चीज तो आप विशेष करके याद रखना, हर चीज का ध्यान में रखना बेटा जी। ये जो टॉपिक है, हर एक चीज आपको इसमें बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। एकदम शानदार टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा जी, क्लियर। अब देखो मेरे पास, सूक्ष्म जीव खोज या पिता, ल्यूवेनहोक को सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं, मैंने लिख दिया। हानि क्या क्या होती है, लाभ क्या क्या होता है, ये भी मैंने लिख दिया है। अब जितने भी तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में लोग हैं ना, उनको ये वीडियो शेयर कर दो और ये बोल दो कि आपने ना जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक बात और बता दूं, सुन लो ध्यान से, उनको ये बोल दो अगला चैप्टर सूक्ष्म जीव आने वाला है। अब मैं सूक्ष्म जीव का यहां पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ मैंने बायोडाटा दिया है। सूक्ष्म जीव अब शुरू करूंगा मैं पहला चैप्टर यहां से। इन सब का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। जीवाणु का वीडियो अलग बनाऊंगा, विषाणु का वीडियो अलग बनाऊंगा, कवक का वीडियो अलग बनाऊंगा, प्रोटोजोआ का वीडियो अलग बनाऊंगा, शैवाल का अलग बनाऊंगा, माइक्रोप्लाज्मा का अलग बनाऊंगा। याद रखना मेरी बात को, सबके अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और एक वीडियो बढ़िया तरीके से तैयारी कर लेना बेटा जी। तो अपने दोस्तों को फैला दो कि वीडियो आने वाले हैं जबरदस्त, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट कीजिए, मैं जबरदस्त लेकर आऊंगा, गारंटी कर रहा हूं भाई। आपने कहीं भी जीवाणु पढ़ा होगा, लेकिन एक बार वीडियो मेरा पढ़ के देखना, चैलेंज करता हूं, खतरनाक लेकर आऊंगा बेटा जी। ओके, तो इसको नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा, जय हिंद जय भारत बेटा जी, कीजिए नोट।